ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ लोग मंगलाचरण का श्लोक पढ़ेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। तो पिछले क्लास में हम लोग राजा परीक्षित की कथा देख रहे थे। राजा परीक्षित जो मुख्य श्रोता है भागवत के, मुख्य अधिकारी और मुख्य वक्ता कौन है? सुखदेव जी। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि परीक्षित राजा की गर्भ में रक्षा होती है, कृष्ण भगवान रक्षा करते हैं ब्रह्मास्त्र से, और फिर बड़े होते हैं, बहुत गुण हैं उनके अंदर, एक अधिकारी में जो गुण होना चाहिए, एक धार्मिक राजा बनते हैं और बहुत अच्छे प्रकार से शासन कर रहे हैं, पूरी दुनिया के राजा बन जाते हैं, द किंग ऑफ द यूनिवर्स राजा परीक्षित। तो वो अपने राज्य में निकल जाते थे, देखने के लिए कोई अधर्म तो नहीं हो रहा है, कोई परेशानी तो नहीं है लोगों को, घूमते थे, वेश बदल के घूम लिया, कोई असंतुष्ट तो नहीं है, कोई पाप तो नहीं हो रहा है मेरे राज्य में और मुझे पता नहीं चल रहा है। तो वो घूमने निकलते हैं और मार्ग में जितने सारे देश आते हैं उन सबको जीतते जाते हैं, और एक स्थान पर उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा है। तो आइए चलिए हम लोग भी उस दृश्य को देखते हैं कि क्या हो रहा है वहां। यह है धर्म और पृथ्वी के बीच का संवाद, कैसे कलयुग उनको तंग करता है। एक गाय है, एक बैल है। गाय कौन है? पृथ्वी माता। बैल कौन है? धर्म। प्रतीक की भाषा का उपयोग बहुत किया गया है भागवत में, तो हमको ये बात समझनी चाहिए यहाँ पर कि उसमें से क्या ज्ञान हमको मिल रहा है वो लेना चाहिए क्योंकि हम बोल देंगे गाय कैसे हो सकती है? धरती माता। धर्म बैल कैसे हो सकता है? और ये जो धरती माता है, गाय बड़ी दुखी होकर रो रही थी, एक जगह खड़ी थी, और बैल बेचारा देखो उसका 3 पांव टूट गया था, एक पांव पर चल रहा था, लंगड़ाता हुआ किसी तरह चलकर गाय के पास आता है, और गाय उसको देखकर और रोने लगती है, तेज तेज रोने लगती है। पृथ्वी माता गाय रोने लगती है बैल धर्म को देखकर। बैल धर्म का प्रतीक है, ये प्रतीक है। भगवान शिव नंदी बैल के ऊपर चलते हैं ना, इसका क्या अर्थ है? धर्म के ऊपर आरूढ़ होकर चलते हैं। भगवान धर्म को कभी नहीं छोड़ते, इसलिए अगर हम धर्म को पकड़ेंगे ना, धर्म से चलेंगे ना, भगवान अपने आप हमारे पास आ जाएंगे, कुछ नहीं करना। अब बताओ, भगवान ऐसे आ जाते हैं कि वो ना सारथी भी बन जाएंगे, आपके रथ का सारथी बन जाएंगे, आपके रथ को साफ सफाई करेंगे। सारथी का काम क्या होता है? साफ सफाई करना, देखभाल करना घोड़े का। अर्जुन के रथ के सारथी बन गए। क्यों? क्योंकि पांडव लोग अर्जुन धर्म के साथ थे।
जो धर्म का साथ देगा भगवान उसके साथ होंगे। इसी तरीके से बैल के ऊपर अपने भगवान शिव चल रहे हैं। तो ये बैल वृषभ रूपी धर्म पृथ्वी के पास जाकर उसे पहचान कर प्रश्न पूछता है, माता जी आप क्यों दुखी हो रही हैं? क्या आप मुझे एक पांव पर देखकर दुखी हो रही है कि मैं लंगड़ा रहा हूं? क्या आप इसलिए दुखी हो रहे कि इस धरती से सारे साधु चले गए, अब सिर्फ दुष्ट लोग ही रह गए हैं जो आपका भोग कर रहे हैं और आगे भी करने वाले हैं, क्योंकि ये कलयुग है। भगवान श्री कृष्ण चले गए, आपके स्वामी इस धरती से चले गए, उनको याद करके आपको दुख हो रहा है क्या? देखो, भगवान की दो पत्नियां कही जाती, एक श्री देवी, दूसरी भूदेवी। श्री देवी लक्ष्मी जी और भूदेवी कौन है? पृथ्वी माता। भगवान यहां उनका दुख दूर करने के लिए आते हैं। अब वो चले गए, कृष्ण भगवान चले गए इस धरती को छोड़। तो वृषभ कहते हैं आप धरनी हैं, पृथ्वी माता है, मुझे बताइए कि क्या बात है, क्यों आप रो रही हैं? वो कहती है भगवान ही धर्म, आप तो धर्म है, आप सब कुछ जानते हैं, आपको क्या, आपसे क्या छिपा हुआ है? आपने सच बात कही है कि सारे सद्गुणों के निधान जो भगवान हैं उनके चरणों का स्पर्श मुझे निरंतर प्राप्त हो रहा था। जब वो धरती पर थे तो कृष्ण भगवान चलते थे धरती पर, धरती को स्पर्श करते थे और उनकी याद, और उनको याद कर करके मुझे बहुत दुख हो रहा है। आगे हम अभी 16 नंबर जो श्लोक है, 30 नंबर जो श्लोक है 16वें अध्याय का, वो पढ़ते हैं। तेनाहं गुणपात्रेण तेनाहं गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतम् श्रीनिवासेन साम्प्रतम् शोचामि रहितं लोकम् शोचामि रहितं लोकम् पापमना कलिनेक्षितम् पापमना कलिनेक्षितम्। जिन भगवान ने मुझे इतना आनंद दिया, जब इस धरती पर थे तो उनकी लीलाओं से मैं कृत हो रही थी, अब वो चले गए हैं तो मैं उनके विरह को कैसे सहूं? साथ ही आप देखो एक पैर पर चलते जा रहे हो, मुझे अत्यंत दुख हो रहा है। देखो ऐसा संवाद चल रहा है, किसके बीच में? धर्म और पृथ्वी माता के बीच में संवाद चल रहा है। और इस बीच एक राजा का वेश बनाकर एक व्यक्ति वहां आ पहुंचा और शूद्र की तरह लग रहा था, राजा का मुकुट धारण किए हुए, हाथ में तलवार लिए हुए, और वो गाय तथा बैल को पीड़ित करने लगा, धमकाने लगा, परेशान करने लगा। और उसी समय घूमते घूमते राजा परीक्षित वहां पर पहुंचे। उन्होंने उससे पूछा, अरे तुम कौन हो राजा का वेश धारण किए हुए? तुमको मालूम है इस धरती पर अभी कौन राज कर रहा है? मैं परीक्षित, पांडवों के वंश का व्यक्ति यहां राज कर रहा है, और मेरे रहते हुए तुमने अधर्म करने का साहस किया, अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरा यह धर्म है, दुखी लोगों का दुख दूर करना, दुष्ट लोगों को दंड देना, यही तो राजा का कर्तव्य है। आज के राजा लोग कौन है? नेता लोग हैं, लेकिन उनको अपना कर्तव्य नहीं पता है, अपना घर भरेंगे। ऐसे लोग जो है ना, नेता लोग बन तो गए हैं, कर तो रहे हैं क्षत्रिय का काम। लीडर बनना किसका काम? क्षत्रिय, क्षत्रिय गुण, काम तो क्षत्रिय का कर रहे हैं, लेकिन गुण से क्या है मालूम है? अपना घर भर रहे हैं, गुण से शूद्र हैं। समाज की सेवा नहीं करनी, लोगों की सेवा नहीं करनी, अपने आप को लोगों का सेवक समझना चाहिए, लेकिन वो तो इसका मजा ले रहे हैं, पद का मजा ले रहे हैं, पद से लाभ उठा रहे हैं।
धर्म का पालन का तो नाम ही नहीं है, जबकि राजा का यह काम है स्वयं धर्म का पालन करना, खुद भी करना और दूसरों से धर्म पालन करवाना। और यदि कोई पालन नहीं करता है धर्म का तो उसे दंड देना, यह राजा का कर्तव्य होता है। फिर वो राजा परीक्षित धर्म से पूछते, आप कौन है, आपको कौन दुख दे रहा है, आप क्यों दुखी हैं? अब यहां धर्म ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, हम सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण और विचारणीय है। धर्म कहता है आप मुझसे पूछते हैं कि मुझे दुख किसने दिया, किसने दुख दिया भैया, आप मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ही पूछता हूं कि आप ही बताइए कि मुझे दुख देने वाला कौन है। तो ये 17वें अध्याय का 18वां श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। नावयं क्लेश बीजानि नावयं क्लेशबीजानि यतस्यु पुरुषर्षभ यतः स्युः पुरुषर्षभ पुरुषं तं विजानीमः पुरुषं तं विजानीमः वाक्यभेद विमोहिताः वाक्यभेद विमोहिताः। तो क्या बोल रहे हैं, हम सब तो बड़े अज्ञानी मोहित लोग हैं। इसलिए जिसके कारण हमारे सारे दोष आते हैं, दुख होता है, हम उसको जानते ही नहीं। कोई कहता है देखो दैव के कारण दुख आता है, भगवान हमको दुख दे रहे हैं, तो कोई कहता अपने कर्मों से आता है, कोई कहता अपने स्वभाव से दुख आता है। तो कोई कहता है कि इसका कोई तर्क नहीं हो सकता, यह बताया ही नहीं जा सकता कि हमें जो दुख होता है उसका कारण क्या है। आप तो समझदार राजा हैं, आप ही सोचकर बताइए कि मेरे दुख का कारण क्या है। जब बैल ने ऐसी बात कही तो राजा परीक्षित ने उसे पहचान लिया, बोले मैं समझ गया, तुम साक्षात धर्म हो, तभी तुमने किसी की चुगली नहीं की। धर्म पे चलेंगे ना तो चुगली उगली नहीं, गप सप चुगली। ज्यादातर लोग क्या होता है, उनको अपना आप कोई है आपका अपना साथ में रहता है, उसको आप ना कुछ अवगुण बता दो उसका कि तुम्हारी वजह से देखो ये हो गया, तो वो दूसरे चीज नहीं हमारी वजह से नहीं, ऐसा ऐसा था ना, ऐसा था, उसने ऐसा कर दिया था ना इसलिए ऐसा हो गया। लेकिन धर्म ऐसी बात नहीं करता, दूसरों की चुगली नहीं करता, कौन हमको दुख दे रहा कौन नहीं। धर्म ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोषि वृष रूप धृका। देखो अपने दुख के लिए किसी और को दोष देना भी अधर्म है। उसकी वजह से मुझे दुख आया, इसकी वजह से मुझे दुख आया, किसी को दोष मत दो। धर्म के 4 पैर यहां पर बताया गया ना, कौन कौन से हैं धर्म के 4 पैर? तप, शौच यानी शुद्धता, दया और सत्य। इन 4 पैरों के ऊपर धर्म चलता है। तप का क्या मतलब हो गया? स्वेच्छा से इंद्रिय संयम करना, दबाना नहीं, वॉलंटरली करना। दूसरे धर्म के लोग जो है ना वो बोलते हैं, हमारी धर्म की निंदा करते हैं, अरे ये लोग तो जबरदस्ती इंद्रिय संयम बोलो ये करा देते हैं, बड़े संयम से रहो, ये मत खाओ वो मत करो, अपने जीवन में नियम का पालन करो। अरे यही तो प्रकृति है, प्रकृति भी ऐसे ही चल रही है, नियम से चलती है, इसलिए तो प्रकृति सही रहती है, ठीक रहती है, गड़बड़ नहीं होता। हमने नियम से चलना बंद कर दिया, इसलिए सारा गड़बड़ यहां पर हो रहा है, जिसके कारण प्रकृति में भी गड़बड़ देखने को मिल रही है। जब बारिश नहीं होना चाहिए तब बारिश होता है, गर्मी नहीं होनी चाहिए तो गर्मी हो रहा है। अभी देखो ठंड में भी इतनी गर्मी है कि पूछो मत, धूप आ रहा है इतना। ये ठंड का समय नवंबर दिसंबर, उसमें भी इतनी गर्मी।
हम क्या कर रहे हैं वो सिर्फ हमारे तक सीमित नहीं होता, हम क्या कर रहे हैं वो पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करता है। किसी ने ठीक ही कहा है कि ना, हम यहां पर नीचे एक फूल भी तोड़ते हैं ना, वो फूल पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करती है। आपका तोड़ना वो जो आपका कार्य है। इसलिए हमको नियम से, संयम से जीना चाहिए, मन की एकाग्रता रहना चाहिए। और शौच का मतलब क्या है? मनसा वाचा कर्मा हमको शुद्ध होना चाहिए। सिर्फ बाहर का शरीर नहीं, मन भी शुद्ध होना चाहिए, हमारे कर्म भी शुद्ध होने चाहिए, और हमारी वाणी भी शुद्ध होनी चाहिए। गड़बड़ नहीं बोलो। हम बोलते स्वामी जी मन से हम क्या सोच रहे किसको क्या पता। आपको मालूम है ना, अगर आप भगवान को मानते हैं तो भगवान सबके मन को जानने वाला है। वो तो देख रहा है ना आपके मन में क्या चल रहा है। आप कभी भी उसके नजदीक तो नहीं आ पाएंगे, और धर्म नहीं रहेगा तो फिर भगवान भी नहीं रहेंगे। शौच और शुद्धता, मनसा वाचा कर्मा होना चाहिए। और दया क्या? सबके प्रति दया रखो। तुरंत किसी का हेल्प करना है, किसी की सेवा करनी है, तैयार रहो। क्यों? भगवान ने हमको यहां भेजा ही है इसीलिए, ताकि हम दूसरों को दे सके, योगदान कर सके इस समाज में। शुरू में तो हम समाज के बारे में नहीं सोच सकते, अपने लोगों के लिए कीजिए, और उससे भी पहले अपने लिए कीजिए ना। कई लोग बड़े आलसी होते हैं, अब बैठे हुए करेंगे ही नहीं अपने लिए, अपने लिए भी नहीं करते। कोई आके दे जाए, घर में बैठे हुए सोफे पर कोई सामने से गुजरेगा तो पानी मांगेंगे, ये जरा पानी लाना। भैया क्या पानी लाना, उठो तुम पानी लो ना। अपने लिए भी नहीं करते हो। ऐसे लोग इतने कठोर होते हैं अपने आलसपन के प्रति कि ना वो खाना भी नहीं खाएंगे, बैठे रहेंगे। भूख को ना बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जाकर खाना नहीं लेंगे, खुद नहीं लेंगे, उनको कोई ला कर दे। अपने लिए काम नहीं करेंगे, कमाएंगे जैसे तैसे। ऐसे लोग ना जैसे तैसे रह भी लेते हैं, जैसे तैसे गंदा कपड़ा पहन लेंगे, धोएंगे नहीं तक साबुन ना लगे, खर्चा ना हो। खाना नहीं खाएंगे, कम से कम खाएंगे ताकि खर्चा ना हो। क्यों? उठना पड़ेगा ना, उठ के काम करना पड़ेगा, महीने का कमाना पड़ेगा, तभी तो ये सब कर पाएंगे ना। पैसे चाहिए हर चीज के लिए, वो भी नहीं करेंगे। तो यहां पर इतने आलस्यपन हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति ना तमोगुण में जीने लगता है। गंदगी रखना अपने चारों तरफ, उठ के साफ सफाई भी नहीं करेंगे, अपने कपड़े भी नहीं धोएंगे। जो कुछ किसी ने दे दिया, कभी इसका टोपी, उसमें हमको कुछ दे दो, दे दिया, दया करके कोई दे देता, भीख मांग रहे थे भैया। अरे अपने लिए तो करो, इतना मेहनत करो, इतना अपने अंदर उत्साह होना चाहिए मेहनत करने के लिए। मुझे ये सब कुछ करना है। धीरे धीरे ये करते हुए फिर आपको लगेगा अरे क्या मैं अपने लिए सिर्फ करना हूं, मेरी पत्नी भी है, मेरे बच्चे भी हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, उनके लिए करो। कई लोग ऐसा, हमारे माँ बाप बुजुर्ग लोग सब बोलते हैं कि देखो हमने अपने सारे भाइयों की नौकरी लगाई, इतना सारा सेवा किया। बड़े अच्छे लोग होते हैं ऐसे, कम से कम उन्होंने अपने परिवार के लिए तो किया था, परिवार को सेटल डाउन कर दिया। ऐसे ही करते करते ऐसे ही लोगों के मन में बात आएगी कि हमको समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए, तब जाकर वो समाज के लिए भी कुछ करेंगे। और जब समाज के लिए करेंगे फिर देश के लिए भी करना शुरू करेंगे। उसके लिए मन में दया चाहिए, बिना दया के ये धीरे धीरे दया बढ़ता है दया का दायरा बढ़ता है, और एक दिन इतना बढ़ जाता है कि हम लोग अभी देख रहे थे ना, दया मैत्र करुण एव च अद्वेष्टा सर्वभूता नाम। ज्ञानी हो जाता है व्यक्ति तो इतना दया होता है कि दूसरों की पीड़ा ना खुद की पीड़ा लगने लगती है। इतना संवेदनशील हो जाता है मन, अरे दूसरों की पीड़ा अपनी पीड़ा है भैया। हम जैसे उससे बाहर निकलने का प्रयत्न करते हैं ना, वैसे दूसरों को निकालने का प्रयत्न करते हैं। ये चलो इसको परेशानी से बाहर निकालो। प्राणी मात्र के प्रति कल्याण की भावना,
और चौथा क्या है? सत्य। तप, शुद्धता, दया और सत्य। सत्य यानी झूठ नहीं बोलना। धर्म क्या है? झूठ मत बोलो। आप कोई बात छिपाना चाहते हैं, छिपा लो, बोलने की जरूरत नहीं। सबको खोल खोल के अपनी मन की बातें मत बोलते रहो। हमको तो सत्य बोलना है, और जो हुआ बता दिया। जब तक कोई ना पूछे चुप रहो। अगर कोई बात को छिपाना चाहते हो छिपा लो, लेकिन जब बोलो तो झूठ ना बोलो। जहां ये चारों ना हो ना, तो वहां धर्म नहीं होता। कोई कहे कि मैं बड़ा धार्मिक आदमी हूं, परंतु किसी को मारने काटने में उसको कोई संकोच नहीं होता ना, तो वो तो धार्मिक नहीं है ना। और मारना काटना सिर्फ व्यवहार से नहीं होता। सब लोग सोचेंगे मारना काटना माने कोई चोर डकैत होगा वही तो मारे काटेगा ना, तो हम तो ठीक है। अरे भैया, आप वाणी से भी मारते काटते हो। वाणी ज्यादा कठोर होता है। दूसरे को बोल दिया कुछ इतना कठोर बात, वो भी अधर्म है ना। क्यों दूसरे को परेशान करना भैया? अपनी वाणी को इतना मधुर रखो, अधरम मधुरम, भगवान कृष्ण की तरह इतना मधुर रखो कि सामने वाला इंतजार करे कि ये व्यक्ति आएगा कब, हाँ हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा बोलेगा। हाँ? वो सुनने के लिए हमारे कान तरस रहे हैं, तो उस व्यक्ति का इंतजार होता है। हर जगह प्रतीक्षा होती है कि व्यक्ति कब आएगा। तो बिना इन चारों के कोई व्यक्ति ना धार्मिक नहीं हो सकता। वो धार्मिक नहीं है। अब देखो राजा परीक्षित क्या करो, कलयुग को कैसा दंड देते हैं। कलयुग तंग कर रहा है ना इन दोनों। राजा परीक्षित ने कहा, अच्छा ये राजा बन के आया है, वेश धारण करके तुमको पीड़ित कर रहा है, तुम दोनों को, माता पृथ्वी और धर्म, मैं इसे मार डालता हूं, मार दूंगा मैं। ऐसा कहकर वे राजवेश धारण किए हुए उस कलयुग रूपी शूद्र को मारने के लिए बढ़े। अब वो तो कलयुग है ना, बड़ा चतुर। वो देखो कलयुग में ऐसा होता है, देखेंगे ना कोई, हम शक नहीं रहे चरण, उसके साथ मिल जाओ, उनके चरण में पड़ जाओ। अरे अरे हाँ क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। और फिर बाद में वो सब उल्टा सीधा काम करेंगे, पहले क्षमा मांग लेंगे, चरणों में पड़ जाओ। ऐसे लोग होते हैं। देखो जहां देखेंगे ना वो कमजोर पड़ गए, बस सामने वाले के चरणों में गिर जाएंगे। और कलयुग भी चरणों में गिर पड़ा उनके, और कहने लगा महाराज मैं आपकी शरण में आ गया हूं, मैं तो दीन हूं, मुझे मत मारिए। अब तो वो राजा परीक्षित क्षत्रिय शरण में आए हुए को कैसे मार देंगे? शरण में आने वाले को नहीं मारना, ये तो हमारा धर्म है। इसी यही धर्म का पालन करते करते तो देखिए यहां पर आज भी ऐसे लोग हैं जिनको याद किया जाता है विदोषों में। गुजरात का एक राजा था, उन्होंने यहां पर, अब देश का मालूम नहीं, शायद स्विट्जरलैंड या स्वीडन विडेन का कुछ लोग थे उस समय, वर्ल्ड वार 1 या 2 में। वो लोग, उनके लोग सब वहां से भागना पड़ा, तो यहां कुछ गुजरात में आए, शरण में उनके आ गए। उन्होंने उनकी बड़ी सेवा की, उस राजा ने बड़ी सेवा की, उनके लिए कैंप बनाया, खाने पीने का अरेंजमेंट किया, सब किया। और आज भी आप वहां जाएंगे उस देश में, स्विट्जरलैंड या कहीं, तो वहां पर ना उस राजा का मूर्ति बना हुआ है, उसके नाम पर गार्डन बना हुआ है, पूरा पार्क बना हुआ है। इतना वो लोग महत्व देते हैं उस गुजरात के राजा का। वो हिंदू राजा था। शरण में आने, हमारा तो धर्म है, हमारी संस्कृति है। शरण में आने वाले को हम नहीं मारते, हम अपना धर्म परिवर्तन कर लो तभी हम तुमको यहां रखेंगे। कोई नहीं। फारसी लोग भी आए इस देश में, हमारे राजाओं ने उनको जमीन दी, रहो, अपना धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं, तुम भी यहां अपना धर्म का पालन कर सकते हो। तो यह तो हमारा धर्म है। लेकिन तुम क्या है, कलयुग हो, आज कोई इस बात को नहीं मानता। आज तो पता भी नहीं चलेगा कौन कहां से आके अटैक कर देगा। आप ही के घर में आके अटैक कर देगा।
बताएगा भी नहीं आपको कि हम आ रहे हैं। पहले तो युद्ध होता था तो बताया जाता था, दुंदुबी, भैरी, ड्रम वगैरह बजते थे, हाँ हम तैयार है। युद्ध के दूसरे तरफ भी वाले भी बोलते थे हाँ हम भी तैयार है। महाभारत का युद्ध ऐसे ही हुआ था ना। और तब इन्फॉर्म करके युद्ध करते थे। आज तो पता भी नहीं चलेगा आपके बॉर्डर से कौन आ जाएगा, बिना इन्फॉर्म किए आपको मार के चला जाएगा। अब ये कलयुग है, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है कलयुग। जहां जाएगा गड़बड़ करने वाला व्यक्ति। कलयुग को व्यक्ति दिखाया गया प्रतीक के रूप में। वो बोलते हैं देखो तुम तो हो अधर्मी, तुम मेरे राज्य में कहीं नहीं रख सकते, कहीं मैं तुमको रहने नहीं दूंगा यहां से बाहर निकलो, मैं तुमको सीमा के बाहर भेजता हूं। अब सीमा के बाहर क्या भेजेंगे? हमारे परीक्षित राजा तो द किंग ऑफ द यूनिवर्स, पूरे धरती के राजा थे। पूरी धरती में हिंदू धर्म था, ये सब बताता ही हमारे शास्त्र। वो बोलते देखो मैं सीमा के बाहर भेजता हूं। कली कहता राजन एक ऐसी बात कर रहे हो, कहां जाऊं मैं? कहीं भी तो ऐसी नहीं जहां आपके सीमा के बाहर हो। आप समस्त पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट हैं, जहां भी देखता हूं वहीं आपका राज्य है, तो मैं कहां जाऊं? जहां भी देखता हूं आप खड़े हुए दिखाई देते, धनुष मान लेके डरा रहे मार दूंगा, मैं कहां जाऊं? राज्य के बाहर तो मैं जा ही नहीं सकता। मैं भी आपकी एक प्रजा हूं ना, कलयुग प्रजा। मुझे रहने के लिए कोई स्थान दीजिए, रहने के लिए कोई स्थान दीजिए, नहीं तो मैं कहीं नहीं जा पाऊंगा। बताइए महाराज जी प्लीज। अब देखो क्षत्रिय लोग ना शरण में जो आता ना दया भी करते हैं, उनको बड़ा दया आ जाता है। राजा परीक्षित ने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूं, वहां तुम रहना। 4 स्थान क्या क्या है? द्यूतम जुआ में जुआ में तुम रहना, पानम यानी मदिरा में तुम रहना, स्त्री यानी काम वासना में तुम रहना, सूना यानी कसाई खाना में तुम रहना। इन्हीं स्थानों में रहना। देखिए यही ना 4 चीजों का कलयुग में बोलबाला होगा इन्हीं स्थानों में रहना। अब कलयुग ने कहा अरे इतना स्थान मेरे लिए काफी नहीं है, थोड़ा और स्थान दे दीजिए महाराज जी, आपकी शरण में आया हूं। अच्छा परीक्षित ने कहा तुमको और स्थान चाहिए? उनको दया आ गई, बोले ठीक है एक और स्थान लो। कहां? सोने में रहो, सुवर्ण में, गोल्ड में। यानी क्या प्रतीक है? गोल्ड धन का प्रतीक है, तुम धन में रहो, पैसे में। तो आज तो सब कुछ पैसे से चल रहा है ना, यही कलयुग है ना। पैसे से लोग पढ़ाई भी करते हैं कौन से पढ़ाई में कहाँ अच्छा नौकरी मिलेगा, पैसे कहाँ मिलेंगे, वही पढ़ाई लोग कर रहे हैं। बाकी शास्त्रों का पढ़ाई छोड़ दिया है, संगीत का पढ़ाई छोड़ दिया है, बाकी जितनी भी चीजें उसकी पढ़ाई छोड़ दी। वो सब लुप्त तो हो रहा है, वो सब ज्ञान लुप्त तो हो रहा है। कोई पढ़ना ही नहीं चाहता, पैसा नहीं है। शास्त्र को पढ़ेगा, गीता उपनिषद रामायण का, नौकरी कहाँ मिलेगा? सोने में रहो, धन में रहो। अब देखो इन 5 स्थानों का तात्पर्य क्या है? तो ये सब कली यथार्थ कलह के निवास स्थान है। झगड़ा उगड़ा चलता है कैसे? द्यूतम, पहला है द्यूतम। द्यूतम यानी सट्टेबाजी, जुआ, गैम्बलिंग। आपको पता है अमेरिका में एक पूरा शहर है और वो जुआ का अड्डा है। पूरी दुनिया भर से लोग वहां जुआ खेलने जाते हैं। शहर का नाम है लास वेगस। तो ऐसी जगह जहां पूरा शहर है जुआ खेला जा रहा है, वहां सत्य तो रह नहीं सकता ना। पैसे के लिए लोग झूठ बोलेंगे। वहां अनृत्य यानी असत्य, झूठ, और फिर झूठ के कारण लड़ाई झगड़ा तो हो गई। इस प्रकार वो जगह क्या है? कलयुग का सेंटर है, निवास, लास वेगस कलयुग सेंटर। उसके बाद बोल रहे पानम, शराब पी लेना। आदमी जब शराब पी लेता है ना, नशा हो जाता है ना, नशा होने पर विवेक रहता है क्या? अब सही गलत का चुनाव कर सकते, धर्म अधर्म का चुनाव कर सकते? नहीं कर पाए। जुआ सत्य का नाश करने वाला है और मदिरापान विवेक का नाश करता है। जो मदिरापान करता है उसे मद अभिमान हो जाता है, जिसके कारण फिर वह धर्म का अतिक्रमण करने लगता है, धर्म का उल्लंघन करने लगता है। इतना
पैसे खर्च किए जा रहे हैं लोगों का मदिरा पान छुड़ाने के लिए, लेकिन साथ साथ क्या दोनों चीज हो रहा है, इतना सारा ऐड भी आ रहा है मदिरा पान का, इतने सारे फैक्ट्रियां खुल रही है, उसमें कितने रेवेन्यूज आते हैं सरकार को, शराब से कितना रेवेन्यूज आता है सरकार को, शराब बंदी नहीं कर पाती सरकार, इसलिए देखिए शराब बंदी नहीं हो पाती। कई राज्यों ने शराब बंदी किया है, गुजरात में शराब बंदी है लेकिन फिर भी छुपा छुपा के लोग वहां से ले ही आते हैं। लोगों में ये जागरूकता नहीं है कि शराब क्या कर सकती। स्त्री, तीसरा स्थान क्या है, स्त्री। स्त्री का यहां पर क्या अर्थ हम लेंगे, काम वासना। देखो स्त्री को देखकर पुरुष के मन में, पुरुष को देखकर स्त्री के मन में काम वासना जगती है, और जब मन में काम वासना प्रबल हो जाती है तो कामातुराम न भयम न लज्जा। एक कामातुर व्यक्ति जो होती है ना, उसको भय भी नहीं है, लज्जा भी नहीं, किसी का भय नहीं। किसी प्रकार का अधर्म का काम करने के लिए वो तैयार हो जाएगा। काम के कारण आदमी अंधा हो जाता है, उसको कुछ नहीं दिखाई देता। तो यहां स्त्री का तात्पर्य है काम वासना। काम वासना में कलयुग का निवास होगा, चाहे वो स्त्री के हृदय में हो चाहे पुरुष के हृदय में हो। खाली स्त्री को थोड़ी ना काम वासना होता है, तो पुरुष को भी हो सकता है। दोनों के हृदय में ये जो है ये कलयुग का निवास स्थान होगा। जहां ये आ गया ना, समझो कलयुग, कली झगड़ा सब चलेगा। काम वासना के लिए झगड़ा बहुत होता है, पहले से हो रहा है। राजा लोग राजा को मार देते हैं, देश देश में झगड़ा हो जाता है। उसके बाद सूना यानी कसाई खाना। ये जो कली का चौथा स्थान है ना, वो रजोगुणी स्थान है। रजोगुण आपको परेशान करता है, दया नाम की चीज वहां हो नहीं सकती। अरे जो जानवर को मार के खाएगा उसके मन में क्या दया होगी, वो तो किसी को भी मार सकता है ना, पता नहीं चलता। शुरू में लोग ऐसे ही सोचते हैं, अरे काट लो खा लो, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा टेस्टी है। किसी को मार के खाना, अंदर संस्कार बन रही है, कब क्या हिंसा मन से निकलेगा पता नहीं। हमको लगता है नहीं ये खाने के बाद भी हम कितने दयावान हैं, समझ में नहीं आता। तो क्रूरता होती है, हिंसा होती है। सूना या कसाई खाने का तात्पर्य है हिंसा। अब पांचवा स्थान कौन है, सोना, सुवर्ण यानी धन। वहां पर लालच आता है, जहां धन हो वहां लालच हो जाएगा, शत्रु भाव आएगा, वैर भाव भी हो सकता है। अपने ही परिवार के लोग वैर भाव करना शुरू करेंगे। जब धन होता है सब लोग अगल बगल चक्कर लगाते हैं, इससे कुछ न कुछ मिलेगा। अपने रिश्तेदार लोग सब चक्कर लगाते हैं, लेकिन किसी को सच्चा प्रेम नहीं होता आपसे। धन के लिए प्रेम है, लालच है मन में, और आप उसको कुछ देना छोड़ दीजिए फिर वो आना छोड़ देगा। कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई जान पहचान नहीं। तो ये सभी जो स्थान है ना, वो झगड़े का कारण है, उसका कारण बनते हैं। इसलिए इसमें कलयुग का निवास स्वाभाविक है। जो लोग अपना कल्याण करना चाहते हैं, आध्यात्मिक धार्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं ना, उनको इनसे बचकर रहना चाहिए, इनके वश में नहीं होना चाहिए। यूं तो देखो ये सबको ही ध्यान में लाने की बात है, सबको ही ये ध्यान रखना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। लेकिन फिर भी जो लोग समाज का या देश का नेतृत्व कर रहे हैं, जो लीडर है, उनको तो विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, इनको छोड़ देना चाहिए। लेकिन कलयुग में लोगों को अब इतना भी संवेदनशीलता नहीं रहा कि इनका हमको ध्यान रखना है। टीवी में इंटरव्यू आती है, इतना प्रसिद्ध व्यक्ति है, उनको लोग अपना रोल मॉडल मानते हैं। ऐसा व्यक्ति इंटरव्यू देता है और क्या बोलता है, अरे मुझे उस डायरेक्टर ने बोला था कि ना जब तुम पी लेते हो ना तो तुम अच्छा संगीत लिखते हो। बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है, संगीतकार है। हम सुन रहे थे, हम बोल रहे थे कैसा बात ये कर रहा है, महिमा मंडित कर रहा है पीने को, पीने से हम अच्छा लिखते। बोलते एक पैग मैंने लिया, उसके बाद मैंने पूरा स्क्रिप्ट तैयार कर दिया सिनेमा का। तो लोगों को अब ये संवेदनशीलता भी खत्म हो गई कि हमको इससे सावधान रहना चाहिए, उल्टा और उसको महिमा मंडित कर रहे हैं, झूठ को महिमा मंडित कर रहे हैं।
देश के लीडर जो हैं ऐसी ऐसी बातें करते हैं, बोलते बच्चा है कर लिया तो क्या है। किसी का रेप करना, और आप जिम्मेदार व्यक्ति होकर, इतने बड़े पार्टी के नेता होकर ये बोलते हैं कि बच्चों से गलतियां हो जाती है और थोड़ा मोड़ा भ्रष्टाचार और असत्य रहना चाहिए, तब जाकर इकोनॉमी चलती है, अर्थव्यवस्था चलती है। ऐसा एक बड़े पार्टी के नेता ने इस बात को कहा। बताइए, उनको कुछ ध्यान ही नहीं है इस बात का। यही कलयुग है, इनको तो छोड़ देना चाहिए। अगर आप लीडर हो, समाज में नेतृत्व कर रहे हो, तो इन पांचों को छोड़ दो, नहीं तो आप अच्छे लीडर कभी नहीं हो सकते, समाज की सेवा कभी नहीं कर सकते, क्योंकि आपका अपना एजेंडा होगा, अपने स्वार्थ के लिए सोचेंगे, अधर्म में चलेंगे, और अधर्म से कभी किसी का भला नहीं हुआ। जो इन पांचों के वश में नहीं आते ना, उन्हें कलयुग का स्पर्श नहीं हो सकता। तो राजा परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया, इसलिए कि यद्यपि कलयुग में अनेक दोष तो हैं, लेकिन उसमें एक ऐसा गुण है जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और वो क्या है? कलयुग में ना भगवान का नाम बड़ा पावरफुल होगा। क्यों पावरफुल होगा? बाकी कुछ और हम कर ही नहीं पाएंगे। समय नहीं है स्वामी जी, कहाँ क्लास में आए। रेगुलर क्लास में आना कितना मुश्किल मालूम है? सुबह 7 बजे रेगुलर क्लास में आओ, वेदांतिक श्रवण मनन निधि ध्यान करने के लिए। कौन करेगा? बड़े गिने चुने लोग आ पाएंगे। कलयुग है भैया। तो चलो, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, कम से कम भगवान का नाम तो लो, भगवान को अपने जीवन में सम्मिलित तो करो। इसलिए तो 12वें अध्याय में गीता के भगवान बोलते, शुरू तो इससे करो कि जो चीज भी अपने लिए कमा रहे हो, ला रहे हो, भगवान को अर्पण कर दो। नया ड्रेस लाए, पूजा घर में रख दो, थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के बाद ले लेना। भगवान कोई लेने वाले थोड़ी ना। इससे क्या होगा? आपके जीवन में भगवान सम्मिलित हो जाए। भगवान का नाम आप ले लेंगे, कम से कम नाम तो लेंगे। अरे नया कपड़ा आया है, सुनती हो जी, जरा शंकर जी के सामने रख देना, नाम तो लिया। जरा विष्णु भगवान के सामने रख देना, जरा देवी माता के सामने रख देना, नाम तो लिया ना। नाम लेने मात्र से मुक्ति हो जाएगी। ये कली का एक स्पेशल क्वालिटी है कलयुग का। लोगों के पास टाइम नहीं है तो नाम लेना भी आसान है, इसलिए नाम जप, नाम जप। देखो जितने भी संत है ना कलयुग में, यूट्यूब में आते हैं, फेसबुक में आते हैं, प्रसिद्ध संत लोग एक ही बात बोलते हैं, नाम जप करो, नाम जप करो। नाम जप से जल्दी आप उस जगह पर पहुंचेंगे जहां पर हमारे शास्त्र आपको पहुंचाना चाहते हैं। नाम जप पर करते करते आप ज्ञानी योग में पहुंच जाएंगे, इतना मन शुद्ध हो जाएगा। आसान है, ज्यादा समय भी नहीं देना, और कुछ भी काम करते करते भी कर सकते हैं। तो किसी को कोई साधना देना हो ना आपको, अब आप तो गीता पढ़ रहे हो, उपनिषद पढ़ रहे हो, हमको कोई साधना बताइए ताकि हम उसको ना नाम जप दो बस। कलयुग में यही। पर ठीक है, तुम थोड़ा समय देना चाहते हो, ये लो ये नाम। किस भगवान को तुम पसंद करते हो? कोई ना कोई भगवान तुम्हारा, हाँ हमको कृष्ण भगवान पसंद है। ठीक है, चलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो मंत्र ले लो, जप करो, रोज 108 बार करो। तो नहीं, हमको शिव भगवान पसंद है, चलो ओम नमः शिवाय 108 बार जप करो। नहीं, हमको शनिदेव पसंद है, ओम सम शनिश्चराय नमः जप करो, 108 बार करो। लोगों को आप यही दीजिए, जो भगवान पसंद है आप उसका जप करना शुरू कर दो, अगर आपको आगे बढ़ना है तो। कलयुग में और किसी के पास और कोई समय नहीं होगा, बाकी कोई चीज मत बोलिए, नहीं तो वो आप ही को बोलेगा अच्छा नहीं बताते हैं। अरे कुछ जानते नहीं है, क्या बताएंगे। तो भगवान का नाम लेने मात्र से ही मुक्ति हो जाए, कलयुग में ऐसी क्वालिटी है। तो इस कली निग्रह के प्रसंग के बाद राजा परीक्षित ने कली से प्रताड़ित बैल, यानी धर्म के टूटे हुए तीनों पैर, 3 पैर कौन सा टूटा हुआ बताओ, और कौन सा है? 4 हमने बताया था, तप, शौच, दया और सत्य। तो 3 पैर जो टूटे हुए हैं वो है तप, शौच और दया। अब राजा परीक्षित ने ऐसा कर कर धर्म के तीनों पैर जोड़ दिए फिर से।
शौच, दया, तप, ये तीनों जोड़ दी। और पृथ्वी माता गाय को भी आश्वस्त किया, चिंता मत करो, अभी राजा परीक्षित जिंदा है। मेरा हाथ, मेरी प्रजा, मेरे बच्चे हैं, मेरा हाथ सबके ऊपर है। सबसे पहला मेरा कर्तव्य आप लोगों के प्रति है। ऐसा सोचते थे राजा उस समय का। आज एक हमारे भगवाधारी सन्यासी आ जाते हैं, एक राज्य का सोचो कमान उनके पास है उत्तर प्रदेश में, हमारे योगी महाराज, वो भी ऐसा ही बोलते हैं, क्योंकि वो धर्म जानते हैं, उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है। उनसे पूछा जाता है कि आपकी बहन है, वो चाय का दुकान चलाती है उत्तराखंड में, तो आप उनके लिए कुछ करते ही क्यों नहीं? तो वो बोलते हैं, भाई साहब, ये पूरा उत्तर प्रदेश राज्य में जितने लोग हैं ना, वही मेरे भाई बहन बच्चे हैं। मैं उनको देखूं कि इतने सारे लोगों को देखूं, किसको देखूं? तो उनको तो सबको देखना है, सब उनके लिए बराबर है। हा? एक राजा का काम ऐसा ही है। और सन्यासी होकर भी जब राजा बने हैं तो राजा की तरह देखते हैं अपनी प्रजा को। कोई यहां तकलीफ ना पहुंचे, किसी को कोई परेशानी ना हो। इतना संवेदनशील मन है, कुछ कर नहीं पाए, रिसोर्सेस नहीं है, तब भी दो शब्द तो बोलो, पहुंचे उसके द्वार पर, दो शब्द तो बोलो शांत बना के। हा? किसी को मार दिया, किसी ने, पुलिस ने मार दिया, कोई तुरंत एक्शन लो। आप उसकी भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन जो कर सकते वो तो करो। वो कर रही है सरकार। क्योंकि सरकार में जब आप जाते हैं ना, अपनी ही वहां पर कुछ लिमिटेशन भी है, सीमाएं हैं, कानून है, उसके हिसाब से कार्य करना पड़ता है। तो इन सब को भी अपने साथ लेते हुए इतनी बड़ी प्रजा का पालन करना ये कोई आसान काम नहीं है। लेकिन फिर भी वो इस धर्म के साथ, इस विचार के साथ, सनातन विचार के साथ इस काम को कर रहे हैं। यह सनातन विचार शक्ति है। इस शक्ति से ही आप इतना बड़ा काम कर सकते हैं। इस धर्म वाले शक्ति, सनातन विचार वाले शक्ति से ही आप इतना बड़ा काम कर सकते हैं। तो आज हम यहीं पर विराम देते हैं, आगे की कथा फिर अगले क्लास में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।